नवदुर्गा जीवन के 9 चरणों का प्रतीक। शिवजी को बनाया संपूर्ण। नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा की जाती है। देवी के 9 रूपों को नवदुर्गा कहते हैं। यह 9 रूप है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 भिन्न देवियां न होते हुए देवी के जीवन के 9 चरणों की प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में देवी के संपूर्ण जीवन को मनाया जाता है। देवी वह शक्ति है जिससे शिव को अर्थ मिला। देवी के जीवन के पहले चरण में वे पर्वत की पुत्री अर्थात शैलपुत्री थी। वह पर्वतों में रहने वाले तपस्वी शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव तपस्या में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने विवाह से मना कर दिया। इसलिए देवी शिव की तरह तपस्विनी बन गई। यह उनके जीवन का दूसरा चरण था जिसमें वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। देवी की तपश्चर्या को देखकर शिव को सोचने पर विवश होना पड़ा कि यदि शिव और शक्ति की तरह सभी पुरुष और स्त्री तपस्वी बन जाएंगे तो अगली पीढ़ी जन्म नहीं ले पाएगी, विश्व का अस्तित्व रुक जाएगा। शिव जान गए कि शक्ति के बिना वे शव के समान है। इसलिए शिवलिंग के पत्थर को जीवन मिला और वह बिल्व का पौधा बन गया। शिव जी शक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हुए और देवी अपना तीसरा रूप लेकर चंद्रघंटा बन गई। चंद्रघंटा अर्थात घंटा के आकार का चंद्र बढ़ते हुए चंद्र के पहले दिन का प्रतीक है, जबकि शिव घटता हुआ चंद्र अर्थात विनाशक है। शक्ति बढ़ता हुआ चंद्र अर्थात सृजनकर्ता बन गई। शिव की अर्धांगिनी बनकर देवी ने उनकी सहचारिता का आनंद लिया। इससे उनके शरीर में उष्णता का निर्माण हुआ और वे कूष्मांडा कहलाई। 5वें रूप में वे स्कंद की मां बन गई और इसलिए स्कंद माता कहलाई। स्कंद उत्तर भारत में कार्तिकेय के नाम से और दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से जाने जाते हैं। स्कंद माता ने तपस्वी शिव को सभ्यता के अनुकूल बनाया, उन्हें पिता बनाया और गृहस्थ शंकर में बदल दिया। अपने छठे रूप में देवी क्रोधित योद्धा बन गई और उन्होंने महिषासुर से लड़कर उसका वध किया। अभिमानी महिषासुर ने घोषणा की थी कि कोई पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता, लेकिन वह भूल गया कि वह स्त्री के हाथों मारा जा सकता था। वामन पुराण के अनुसार सभी देव महिषासुर को पराजित करने का उपाय ढूंढने के लिए जमा हुए थे। उनके क्रोध ने ऊर्जा का रूप ले लिया, जो कात्यायन ऋषि के आश्रम में जम गई। कात्यायन ऋषि ने इन किरणों को देवी का रूप दिया और इसलिए देवी के स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। देवी का 7वां रूप कालरात्रि और भी भयंकर था। इस रूप में उन्होंने चंड और मुंड नामक असुरों का वध किया। यह देवी का सबसे उग्र रूप था। इस रूप के बाद वे शीघ्र ही शांत हो गयी। फिर देवी ने अपना 8वां रूप लिया। वे महागौरी के रूप में गृहिणी बन गई। अपने पूर्व रूपों में देवी रणभूमि पर उन्मत्त होकर दौड़ती थी, लेकिन महागौरी के रूप में देवी सभ्यता के अनुकूल बन गई। उन्होंने अपने बाल बांध लिए और वे अन्नपूर्णा बनकर घर पर बैठी ताकि शिव को भोजन खिला सके। अपने अंतिम रूप में देवी सिद्धिदात्री बन गई। उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया था, शिव को सांसारिक जीवन में जोड़ना और उन्हें अपने उद्देश्य का एहसास दिलाना। शिव का उद्देश्य विश्व को स्वयं के मूल्य का एहसास दिलाना था। क्योंकि देवी ने अपना उद्देश्य पूरा किया था, वे शिव के शरीर का एक आधा भाग बन गई। इस प्रकार देवी ने शिव को पूर्ण बनाया। यह देवी की सबसे बड़ी सफलता थी। हिंदू आख्यान शास्त्र में देवी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही है। जय माता दी।